एवरीवन, यूथ अध्ययन के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो मेरा नाम श्रुति शर्मा है और लास्ट ईयर मैंने बीएड एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई किया था और मेरा रैंक था 39। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज की वीडियो आपकी रहने वाली है। आपके जितने भी बीएड एंट्रेंस से रिलेटेड डाउट्स हैं तो वो सारे मैंने यहाँ पे एक नोटबुक में लिखे हैं। 1 बाय 1 मैं ईच एंड एवरी वन को डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहला डाउट था कि मैम आपका सिलेबस क्या रहेगा बीएड एंट्रेंस टेस्ट में। तो आपका इसमें टॉपिक रहने वाले हैं हिंदी, इंग्लिश और हिमाचल प्रदेश जी के, इंडियन जी के, कमीशन एंड कमेटी एंड द रीजनिंग। और इसके अलावा है टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड। और इसका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो है हिंदी के लिए आपके 20 मार्क्स आएगी, इंग्लिश आपको 20 मार्क्स की है और रीजनिंग आपका 20 मार्क्स का है। और इसके अलावा आपका टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड है वो आपका 40 मार्क्स का है, जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा है। और इसके अलावा जो आपका जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है जिसमें आपसे इंडियन जीके और एचपी के पूछा जाएगा, वो रहेगा आपका 30 मार्क्स का। तो आपका ये टोटल मार्क्स बन जा रहे हैं फॉर 150। और एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आपको कट ऑफ आप कोशिश कीजिए कि आपका 100+ रहे। बट अगर आप कहीं पे भी हॉस्टल की फैसिलिटी चाह रहे हैं या फिर आप गवर्नमेंट कॉलेज में सीट चाह रहे हैं तो आप प्लीज़ टारगेट करें कि आप 110+ स्कोर करें, ठीक है। इसके बाद आपका डाउट था कि मैम एवरी सेक्शन को कवर करने के लिए कौन सी बुक्स का यूज़ करना है। तो आपको हिंदी और इंग्लिश के ग्रामर को 9th या 10th से आप कवर कर सकते हैं। और टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड को कवर करने का सिर्फ एक सॉल्यूशन है। आप जितने भी PYQs है बीएड एंट्रेंस टेस्ट के वो आप सॉल्व करेंगे। और उसके अलावा जो आपका इंडियन जीके वाला पोर्शन है उसके लिए आप लूसेंट की बुक फॉलो करें। और इसके अलावा जो आपका HPG के सेक्शन है उसके लिए आपको कवर करना है आपका हिमाचल दर्पण की बहुत पतले वाली बुक आती है, उसको आप बहुत कम दिनों में कवर कर सकते हैं। इसके अलावा आपका अगला डाउट था कि मैम एग्ज़ाम डेट कब है। तो आपका जो HPU और SPU है वो इस बार डिफरेंटली मतलब एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है। लास्ट ईयर ऐसा नहीं था। लास्ट ईयर एक ही एंट्रेंस टेस्ट हुआ था और HPU के लिए भी वही एप्लीकेबल था और HPU के लिए भी वही। तो जो HPU की एग्ज़ाम डेट है वो है आपकी 20 जून और जो SPU की एग्ज़ाम डेट है वो है 9 जून। तो आपको उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब आपका जो मेन पॉइंट था वो है स्ट्रैटेजी। बट मैं यहाँ पे स्ट्रैटेजी वर्ड ना यूज़ करके एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी वर्ड यूज़ करूँगी, जस्ट बिकॉज आपके पास दिन बहुत कम है और आपको कुछ सिलेक्टेड टॉपिक सबसे पहले कवर करने हैं। उसके अलावा अगर आपके पास दिन रह जा रहे हैं तो आप 1 बाय 1 ईच एंड एवरी टॉपिक को फिर से पढ़ सकते हैं और PYQs आपको एवरी डे सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो HPGK में आपको कुछ टॉपिक है जैसे बुक्स एंड ऑथर है, एवरी ईयर उसमें से क्वेश्चन आपको आता है। रिवर सिस्टम हिमाचल प्रदेश का है, उसको आप बहुत अच्छे से कवर करें, उसमें से आपसे एवरी ईयर क्वेश्चन पूछा जाता है। और हिमाचल प्रदेश में फर्स्ट गवर्नर कौन है, वह फर्स्ट CM कौन अपॉइंट हुआ था, इस तरह के फर्स्ट एंड लास्ट क्या था वो आपसे क्वेश्चन एवरी ईयर पूछे जा रहे हैं, तो आपको वो सेक्शन कवर करना है। और इसके बाद है आपका इंडियन जीके। इंडियन जीके में पॉलिटी एक ऐसा सेक्शन रहता है जिससे एवरी ईयर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप पॉलिटी ये सेक्शन को अच्छे से कवर करें, जिसमें कि फंडामेंटल राइट है, PPSP है और प्रेसिडेंट है और PM। इस बार लोकसभा इलेक्शन है तो हाई चांसेस है कि आपसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन कोई ना कोई पूछा जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आपका है हिंदी वाला सेक्शन, हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी में आपको क्या करना है, समास आपको कवर करने ही करने हैं। इसके अलावा उपसर्ग है और प्रत्यय है और संधि विच्छेद, ये वाला टॉपिक आपको 3 से 4 टॉपिक कवर करके जाने हैं। और इसके अलावा जो आपका है इंग्लिश सेक्शन, इंग्लिश में आप इडियम एंड फ्रेजेस कवर करेंगे और प्रेपोजिशन का टॉपिक है वो कवर करेंगे और एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स है आपको वो अच्छे से कवर करके जाने हैं। उसके बाद बारी आती है टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड की। इसको कवर करने के लिए आपको जितने भी PYQs हैं 2014 के बाद जितने भी आपके एग्जाम्स हुए, आपको एवरी क्वेश्चन को बहुत डिटेल में एनालिसिस करना है और उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व करते रहना है। आपके वहीं से ही टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड का सेक्शन कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका रीजनिंग में आपको इट्स लाइक कि आपको मुफ्त के नंबर मिल जाएंगे अगर आपको कुछ सिलेक्टेड टॉपिक कवर करने हैं। जैसे कि आपका है नंबर सीरीज़ में आपको फॉर एग्जांपल आपको आता है कि 2 के बाद में आपका 8 है तो 3 से आगे डैश लगाया होगा। अब यहाँ पे 2 का क्या है, क्यूब रूट 8 है, ठीक है। उसी प्रकार से आपको 3 का फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसके बाद है अल्फ़ाबेट सीरीज़ का मतलब होता है कि ABCD आपको दिया है, फिर डैश लगाया है, फिर उसमें कोई और अल्फ़ाबेट दिए होंगे, आपको मिड अल्फ़ाबेट आइडेंटिफाई करना है, उस तरह के क्वेश्चन। और रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ योर ब्लड रिलेशन। इसमें से आपको एवरी एग्जाम में और बीएड एंट्रेंस टेस्ट में भी आपको एवरी ईयर क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, ठीक है। तो लास्ट में मैंने आपको स्मार्ट स्ट्रैटेजी बताई है कि आपको किस तरह से टॉपिक एज सुन एज पॉसिबल कवर करने हैं, क्योंकि ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपका एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी होने वाला है इस बार। तो आप कोशिश कीजिए कि आप इस एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करें। इसके अलावा इनकेस आपको कमीशन एंड कमेटी के रिगार्डिंग कोई नोट्स चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।
जो मेरे बने हुए नोट्स हैं मैं उसको आपसे शेयर करूँगी। मैं आपसे मेल के थ्रू आपको वो जितने भी नोट्स हैं वो आपको सभी को भेज दूँगी। इसके अलावा आपका कोई और डाउट रहता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं ईच एंड एवरी डाउट को क्लियर करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। थैंक यू सो मच।